9 राज्यों में एक लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन के तहत वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए हिंसा के बीच वोट डाले गए। यहाँ सिर्फ 6.5% वोटिंग दर्ज की गई। बड़गाम जिले में चरारे शरीफ के पास पखारपुरा में पत्थर बरसा रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में भिड़ंत हुई। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। इस हिंसा में कुछ लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। श्रीनगर से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई तसदुक हुसैन सईद श्रीनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस उम्मीदवार जी.ए. मीर से है, जिन्हें राज्य में विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी समर्थन प्राप्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव में हुई हिंसा पर नाराजगी जाहिर कर रही है। यही नहीं, केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग की तैयारियों को नाकामी करार दिया। Today there are large areas from where my own workers are calling, saying, look, we want to go out and vote, but the environment is such that we are not able to cast our vote, that stone pelting is going on, that firing is going on, that other violence has broken out. I mean, there have been, my own reports are that there have been more than one death on account of firing by the security forces. That in itself will tell you how badly mishandled this state has been in the last 2 years and particularly in the last few months. उपचुनाव में सिर्फ श्रीनगर में ही हिंसा नहीं हुई, बल्कि मध्य प्रदेश में भी हिंसा हुई। यहाँ के अटेर में कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत कटारे की कार के साथ तोड़फोड़ की गई। 2 लोगों के साथ मारपीट की गई। कांग्रेस ने इसका आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया है। श्रीनगर और भिंड के अलावा कुछ और जगहों पर छुटपुट हिंसा हुई, लेकिन इस हिंसा ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के बीच 9 राज्यों में 1 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे 13 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।